हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोज़र पर जो फ़ैसला दिया है और जिस तरह के कमेंट्स किए हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी क्या है? देखिए, आज का फ़ैसला बहुत ऐतिहासिक है, तारीख़ी फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले ने लाखों लोगों के आशियानों को उजड़ने से बचाया है और इस देश में न्याय के प्रति लोगों की आस्था को और मजबूत किया है। आपने सुना होगा कि बशीर बद्र साहब ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम खौफ नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कुछ इसी तरह अगर आज का आप जजमेंट देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इन पंक्तियों के साथ में अपने जजमेंट को अपलोड किया है कि अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरअसल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेट गवर्नमेंट जो संविधान को पैरों तले रौंद करके लोगों के घरों को बुलडोज कर रही थी, उनको आईना दिखाने का काम किया है। अगर आप विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखेंगे तो मैं 4 बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन जज नहीं हो सकता है। जो काम जुडिशरी का है वो जुडिशरी करेगी, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन नहीं कर सकती है। जो प्रशासन का काम है वो करे। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपके बुलडोज़र वाले एक्शन में हमें भेदभाव नज़र आता है। आप ऐसा लगता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। एक ही श्रृंखला में अगर 95% लोग अतिक्रमण कर रहे हैं या ये कि गवर्नमेंट की ज़मीन में अपने मकानात बना रहे हैं, तो आप 5% लोगों के घरों को बुलडोज करते हो और बकिया को वैसे ही छोड़ देते हो। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी को के ऊपर लायबिलिटी डाली है कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से किसी के घर को बुलडोज करोगे, आप कल कटघरे में खड़े होगे, आपसे पूछा जाएगा। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि देखिए, घर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। घर में सिर्फ एक आदमी नहीं रहता है, पूरा परिवार रहता है। सरकार एक सीमित दायरे में ही काम कर सकती है। सरकार विधि विधान से बनी हुई है। आप असीमित दायरे में रह करके किसी एक आदमी की वजह से उसके परिवार के सभी लोगों को आप आशियानों से महरूम कर दोगे, इसका अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। और जमीयत उलमा हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी साहब पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। भारत के संविधान में आप राइट टू लाइफ देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आज कहा है कि राइट टू शेल्टर ये संविधान का मौलिक अधिकार है। आप इसको बाईपास करके लोगों के घरों को बुलडोज नहीं कर सकते हो। जितनी भी राज्य सरकारें हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ, सबसे ज़्यादा घर मुसलमानों के बुलडोज़ किए गए, सबसे ज़्यादा दुकानें मुसलमानों की बुलडोज़ की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, ज़िला अधिकारी को कहा है कि आप एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, वो जांच करेगा, 15 दिन का समय देगा नोटिस के बाद, उसके बाद आप अधिकृत होगे कि आप किसी के घर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। आपकी मनमानी लगता है आपको जो कई राज्य सरकारें एक पैटर्न बना लिया था बुलडोज़र से जो है अपराधियों के घर बुलडोज़ किए जा रहे थे, तो अब क्या लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्रियों के इस तरह के बुलडोज़र के एक्शंस पर रोक पूरी तरह लग जाएगी? अत्याचार, अन्याय और दुष्प्रचार के फैसलों पर भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने आज सबसे बड़ा बुलडोज़र चलाया है। ये जितने लोग संविधान को पैरों तले रौंद करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपने देखा होगा, देश में तो प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन से मुख्यमंत्री से ज़्यादा घरों को बुलडोज करेगा मुसलमानों के। जमीयत उलमा हिंद इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज ये फैसला आया है, तो कितनी बड़ी जीत इसे मान रहे हैं? ये तो ऐतिहासिक जीत है। मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में जमीयत उलमा हिंद ने तारीख़ी जीत हासिल की है। जिस तरह असम के मसले पर हमारी जीत हुई है, NCPCR के मसले पर हमने अभी स्टे कराया, आगे लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक जीत है और हमने लाखों लोगों के घरों को उजड़ने से बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
100% मैं तो दिल से उनका स्वागत भी मतलब उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश के अंदर सबसे कमज़ोर तबके को ये एहसास दिलाया है कि आप भारत में अकेले नहीं हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय आपके साथ आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खड़ा हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार हैं मौलाना काब रशीदी साहब। इनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है और ख़ास तौर से इसका लाभ जो है देश के मुसलमानों को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी वो मुसलमानों के मकानों पर हो रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से वो खुश हैं और इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.